हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मोदी जी ने अभियान निकाला है हर घर तिरंगा, देख सकते हो आप बिल्डिंग में। और आज संडे का दिन है और 12 बजे है और हम घर से निकल गए हैं। हम एक जगह मीटिंग पे जाना था तो हम लोग वहाँ आ गए हैं और ये काम कंफर्म हो जाएगा, बाद में मैं आप सब लोग को बताऊँगी। मीटिंग ख़त्म करके हम लोग वन प्लस के स्टोर में आए थे क्योंकि मुझे ईयरबड लेना था। फिर वहाँ पे मैंने कॉफ़ी मशीन देखा तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो उन्होंने ट्राई किया बनाने का, बट उन्हें नहीं आ रहा था। तो वो भैया ने बोला मैं बना देता हूँ, बट उसमें मिल्क ही नहीं था तो मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बनी। तो फिर हम लोग ईयरबड लेके निकल गए। फिर 2:30 बज गए थे, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो हमने लंच रास्ते में ही कर लिया था। गाइज़, हम लोग लंच के लिए आ गए हैं। मैंने मेरे बेटे के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ मंगाया था, मेरे लिए सिज़लर और मेरे हस्बैंड के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया था। और मुझे पता है ये अनहेल्दी है, बट मुझे आसपास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखा था और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, इसी वजह से हमने यहाँ पे खा लिया। उसके बाद लंच ख़त्म करके हम लोग घर चले गए थे। गाइस, लंच करके हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद मैं सो गई थी तो मेरे हस्बैंड बार बार आके मुझे जगा रहे थे और बोल रहे थे ईयरबड अनपैकिंग कर, मुझे देखना है। मेरे से ज़्यादा तो वो एक्साइटेड थे। ये ईयरबड मेरे लिए है बट उन्हें देखना था कैसे है क्या नहीं। हम लोग स्टोर से देख के ही आए थे, बट वो होता है ना, घर जाके अपने सेटिंग करके जो कानों में लगा के पहनते हैं तो कैसा लगता है, वो सब उन्हें देखना था। फिर मैंने अनपैकिंग किया, फिर इन्होंने मोबाइल में सेटिंग करके मुझे दिया। और गाइस, सैटरडे को मैं गिर गई थी, बाहर फ्लोर पे पानी था तो मैंने देखा नहीं था, उसी वजह से मेरे दोनों घुटनों पे लग गई थी। जब मैं ईयरबड अनपैकिंग करने को उठी थी ना तो मेरे नी में इतने ज़ोरों से पेन स्टार्ट हो गया था कि मुझे रोना आ गया। मैं चल भी नहीं पा रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पैर में एक लेप लगा के दिया, उसके बाद भी मेरा पेन कम नहीं हुआ। मैं 2 दिन तक चल नहीं पा रही थी और मेरा पेन भी ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने पेन किलर भी खाई थी बट कुछ असर नहीं हो रहा था, शायद मेरे पैर में मोच आ गई थी। गाइज़, आप देख सकते हो मेरे ईयरबड मैंने पहन के भी देख लिया, अच्छा लग रहा था, वॉइस भी अच्छा आ रहा था और मैंने पैसे भी अच्छे ही दिए थे। और आज नाइट का डिनर मेरी मम्मी लोग के साथ था क्योंकि राखी के दिन मैं जल्दी घर आ गई थी खाना खाए बिना, तो मेरी मम्मी आज हमें डिनर पे ले जाने वाली थी। बट इतनी बारिश हो रही थी और मेरे लेग में भी बहुत पेन था। एक लेग में पेन स्टार्ट हो गया था, दूसरे लेग में मेरा पूरा खून जम गया था। मुझे सैटरडे के दिन लगा था बट मैंने इतना माइंड नहीं किया, बट दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए फिर मैंने घर पे ही डिनर बना दिया और हम लोग डिनर करने नहीं गए। मम्मी ने बोला नेक्स्ट टाइम जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे नी पे, और संडे का दिन था इसी वजह से कोई हार्डवेयर भी ओपन नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने कोई लेप लगा दिया और मैंने ऊपर से नी पेड पहन लिया था और मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ गया था। उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी की। डिनर में मैं प्रॉन्स करी बना रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला
मैं बना दूँगा, तू मुझे चेयर पे बैठे बैठे बताना, वो ऐसे मैं कर दूँगा। पर मैंने बोला नहीं, मैं बना लूँगी। तो फिर मैंने प्रॉन्स करी बनाया और स्टीम राइस बनाया। प्रॉन्स करी के लिए मैंने 1 ऑनियन, 1 टमाटो एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट कर लिया था। उसके बाद पैन में तेल डाल के मैंने इसको थोड़ा पका लिया था। उसके बाद मैंने मसाले डाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। उसको भी अच्छे से पका के फिर मैंने प्रॉन्स डाल दिए थे। फिर मैंने थोड़ा थिक रसा करने के लिए उसमें ज्वार का आटा डाल दिया था और मिक्स कर लिया था। और आप देख सकते हो मेरी प्रॉन्स करी। और उसके बाद मैंने हम सब ने डिनर कर लिया था। बट मैं कोई क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो मैं सो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का ही वीडियो लिया है, जो आगे आप देख सकोगे। नेक्स्ट डे 15 अगस्त का दिन था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बजे है और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और बारिश इतनी ज़ोरों की हो रही थी कि मेरा वॉइस नहीं आ रहा था। और आगे मेरे घर से रैली भी निकल रही थी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। गाइस, आज मेरे घर बैंगन का भरता बन रहा है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैंने अभी बैंगन को भूनने रखा हुआ है, उसको पलट लूँगी। चूल्हे वाला बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है, बट अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में अपने घर पे कहाँ पे चूल्हा होगा। गांव में हो सकता है पर सिटी में नहीं होता है। मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर तेल डाला है और हाफ स्पून जीरा डाला है और चुटकी भर हींग डालूँगी। अभी प्याज डाल दूँगी, कटा हुआ एक प्याज। उसको थोड़ा पका लूँगी, हल्का सा पिंक कलर कर लूँगी। उसके बाद मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। मैंने टमाटर डाल दिया है। अभी टमाटर को भी थोड़ा पका लूँगी। अभी मैं उसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालूँगी। उसको भी थोड़ा साथ में पका लूँगी अच्छे से। उसके बाद सारे सूखे मसाले डालूँगी, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल दूँगी। और अभी अच्छे से मसाले को भी पका लूँगी। मैंने बैंगन को थोड़ा छील के कट करके अंदर से देख लिया है, कीड़े वीड़े ना हो वो सब चेक करके मैंने कढ़ाई में वो डाल दिया है। अभी उसको भी साथ में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। गाइज़, मेरे पास ग्रीन ऑनियन एंड गार्लिक नहीं था, इसी वजह से मैंने ऐसे ही भरता बनाया। अभी मेरा भरता रेडी हो गया है और ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है और मैंने ज्वार की रोटी के साथ सर्व किया था। लंच के बाद मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को नीचे लेके गए थे, उसकी रील्स बनानी थी। अभी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत माता की जय।